हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हम संघ सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसका उल्लेख भाग 5 में है और ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, जिसमें संसद को ही भारत की विधायिका कहा जाता है। विधायिका का उल्लेख है अनुच्छेद 79 से 122 तक। कार्यपालिका कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, जिसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। इनका उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 78 तक। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसका उल्लेख है 124 से अनुच्छेद 124 से 147 तक। जो अनुच्छेद 123 है उसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसमें राष्ट्रपति को शक्ति है जिसमें वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 148 से 191 में कैंक का उल्लेख है। कैंक को नियंत्रण महालेखा परीक्षण भी कहा जाता है। संघ सरकार की कार्यपालिका संघ सरकार की कार्यपालिका का उल्लेख है 52 से 78 तक। इसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। जो हमारे भारत है उसमें शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली। और ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसके 2 भाग हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका का राजनीतिक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 62 तक। ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। ये संवैधानिक प्रमुख होता है। जो कार्यपालिका का ये संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का ये प्रथम नागरिक है। भारत राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का गणतंत्र, इस निर्वाचन प्रणाली को ही गणतंत्र कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक जो होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत में जो होगा वो एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत संविधान में राष्ट्रपति पद की स्थापना की गई है। जो अनुच्छेद 52 में है उसमें राष्ट्रपति की स्थापना की गई है। यह संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद 52 है ना, ये संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 53 में भी एक अनुच्छेद 53(1) संघ सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में ही निहित होती है, राष्ट्रपति में ही निहित होती है। जो संघ सरकार होती है ना, केंद्र सरकार, उसकी संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं और अधीनस्थ जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहयोग से ही करता है। जो उसकी शक्ति होती है ना, उसका प्रयोग वह स्वयं के द्वारा या फिर अधीनस्थ जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, इसकी सलाह से करता है। अनुच्छेद 53(2) में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, जिसमें है तीनों सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और राजनीतिक प्रमुख तीनों सेनाओं का प्रधानमंत्री होता है। तीनों सेना कौन कौन सी है? थल सेना, वायु सेना, जल सेना। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? जो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है, जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन में? एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यों की विधानसभा के भी केवल निर्वाचित ही सदस्य भाग लेते हैं। जो विधानसभा, राज्य की विधानसभाओं से भी जिनमें निर्वाचित सदस्य है ना, वही भाग ले सकते हैं इसमें भी। जो यूटीआई, इनमें भी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में भी निर्वाचित ही सदस्य
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में 70वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया जाए। जो दिल्ली और पुडुचेरी है, इसको राष्ट्रपति के चुनाव में जो संविधान संशोधन हुआ था ना, 70वां संशोधन 1992 में, इन दोनों को उसमें शामिल किया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग लेता? एक तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं लेते, एक विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे, विधान परिषद और उसके सब सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के तो कैसे भी कोई भी सदस्य भाग नहीं ले सकता। निर्वाचक मंडल के बारे में फैक्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे इसका निर्वाचन होता है तो वहाँ 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए, और इनकी जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपये होती है, जिसमें कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त होता है। अगर जिसने भी कुल मत डाले गए ना, उनके वैध मतों के 1/6 भाग प्राप्त कर लिए तो उनकी जो राशि लगाई जमानत राशि वो उनकी जब्त नहीं होगी, और अगर उनसे कम प्राप्त किए तो उनकी 15,000 रुपये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ये RBI में जमा हो जाती है। 55 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और विधि का उल्लेख हुआ है। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये एक कर्मणीय प्रणाली है, ये आयरलैंड से ली गई है। इसमें गुप्त मतदान होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 जनगणना है। जो राष्ट्रपति का चुनाव में जनसंख्या का आधार वर्ष है वो 1971 है। 84वें संविधान संशोधन 2001 में 2026 सबसे ज़्यादा MLA का मत मूल्य है जो 48,208 है, और सबसे कम MLA का मत मूल्य है वो सिक्किम का है। जो राजस्थान है वो है मत मूल्य 129 है। MP जो MP राज्य है उसका सभी राज्यों का MP का मत मूल्य समान होता है 700। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल और या की पदावधि का उल्लेख है, जिसमें 56(1) में है, अनुच्छेद 56(1) में है राष्ट्रपति का चुनाव पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होगा। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए, जैसे 56(1) के 3 पार्ट है। त्याग, अगर राष्ट्रपति खुद त्याग देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति किसको सूचना देगा? सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और 56(1) ख में हटाए जाने का प्रावधान है। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नोट, प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56(1) ख में है। 56(1) ग, राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात भी अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो सकता। जब तक दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता जब तक ये राष्ट्रपति रहेगा उसके पद पर। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन प्रणाली है, तो राष्ट्रपति को दोबारा से निर्वाचन हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति बार बार निर्वाचित हो सकता है, कोई समय अवधि का उल्लेख नहीं है। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 में पद की योग्यता दे रखी है। जिसमें योग्यता होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति के लिए योग्यता है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये सारी योग्यता हो तभी ही राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की पद की शर्तें। जो राष्ट्रपति के पद के योग्य के लिए क्या क्या शर्त होती हैं उनको उल्लेख है। वह संसद विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह संसद के विधानमंडल के किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन का सदस्य पद ग्रहण की तारीख से पद रिक्त मान लिया जाएगा। जैसे ही उसने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया उसी समय वो त्याग देगा, उसके पद को रिक्त माना जाएगा। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
वह अपने निवास स्थान उपयोग निःशुल्क करेगा। जो उसको रहने की खाने पीने की सुविधा मिलेगी तो वो उसको निःशुल्क मिलेगी तथा उसे वे उपलब्धि एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा तय होगा। जो उसके वेतन के लिए उपलब्धि एवं भत्ते जो भी संसद तय करेगी वही मिलेंगे उसको। भारत की सचिव निधि संचित निधि से मिलते हैं। जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं ना, वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होता है। इसका पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। जो इसके वेतन भत्ते हैं उनमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, उनमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, जिसमें CJI मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। संविधान विधि एवं जनता के कल्याण की शपथ लेता है। जो राष्ट्रपति लेता है वो संविधान के निर्माण और विधि और जनता के कल्याण के लिए शपथ लेता है। शपथ में कौन कौन है? विधि का परीक्षण, विधि का संरक्षण, विधि प्रतिरक्षण। शपथ से संबंधित जो अनुसूची है वो 3 अनुसूची है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। इस जो अनुसूची 3 है उसके आधार पर राष्ट्रपति शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति भी लेता है और राज्यपाल। वह स्वयं इनके अनुच्छेद में है, अनुसूची 3 में नहीं है। जो इनकी जो शपथ का उल्लेख है ना, इनका उल्लेख खुदन के स्वयं के ही अनुच्छेद में मिलता है तीनों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का, अनुसूची 3 में नहीं। जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का उल्लेख 69 में है, शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति का तो 60 में है शपथ का उल्लेख, और उपराष्ट्रपति का है जो वो है 69 में, और राज्यपाल का उल्लेख है वो 159 में है। तीनों का उल्लेख खुद के ही अनुच्छेदों में है।